जो मोटिशन करा रहे हैं लोग, वो केवला आदमी का ज़्यादातर केवला रिजेक्ट हो जाता है और परिमार्जन भी इतना ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है कस्बा ब्लॉक में, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा और राशन कार्ड का मामला है और वृद्धा पेंशन का मामला है। तो ये सब चीज़ की परेशानी लेकर के लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनका जब देखता हूं कि छोटी छोटी बात के लिए लोग मतलब इतने दिनों से परेशान है, जो काम उनका होना चाहिए था, वन शॉट में होना चाहिए था, वो काम को लेकर के वो लोग सालों से परेशान है और नहीं हो रहा उनका ये काम। ये इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं उनके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इन सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस होता है वो साइबर कैफ़े वाले लोग हैं, जिनके पास मतलब इस तरह का काम करते हैं जो लोग, उनके पास जो लोग आते हैं, समस्याएं देखते हैं हम लोग, तो हमको पता है कि ये केस मतलब इनका कैसे शॉर्ट आउट होगा और कहाँ से निकलेगा ये चीज़। सर जी, आपने तो बहुत मज़े की बात कह दी। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि हर सरकारी योजना इंटरनेट से और लैपटॉप मोबाइल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी के कोई विधायक से भी पूछेंगे तो उसे लैपटॉप का ABC नहीं आता है। मुखिया जी तो और ज़्यादा दूर हैं। कहने का मतलब आपने कहीं न कहीं कमी को अच्छे से पकड़ लिया है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप टेक्निकल जो कमी है लोगों को वो दे रहे हैं, वो देने के साथ साथ उसका आप सेवा बेच रहे हैं और उसके बदले आप वोट मांग रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइएगा, आपका विजन क्या रहेगा अगर आपको लोग समिति के रूप में चुन लिया? लखनऊ पश्चिमी भाग है ना सर आपका, है ना, पश्चिमी भाग में अगर आपको समिति में चुन लिया तो आपका विजन क्या है सर? आप क्या बदलाव करेंगे जो अभी के समिति नहीं कर पाए हैं? आपको अगर बनाएंगे तो वहाँ की जनता आप करेंगे। आप देखिए सर, ऑन कैमरा बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के आप कहीं ना कहीं स्टार हैं। सोशल मीडिया के कम ही लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया में अपना एविडेंस छोड़िए कि आने वाले समय के लिए आपका क्या होगा प्लान। जी देखिए सर, मेरा एक ये है कि मतलब मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले अपने पंचायत में एक KYP सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है सर, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही गांव में एक लोगों के साथ एक हुआ था ऐसा फ्रॉड, मतलब उसका वॉशिंग मशीन या कुछ ख़राब हो गया था, तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि मेरा मतलब फ़लाँ कंपनी का वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गया है, तो गूगल ने मतलब उसको एक हेल्पलाइन नंबर दिया, उस नंबर पे उसने कॉल किया। ठीक है, कॉल करने के बाद वो बताया कि 5 रुपये का पेमेंट लगेगा आपको, एक कंप्लेन रजिस्टर होगा, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव जो है आपके एड्रेस पे जाकर के उनको सही करेंगे। तो वो 5 रुपये का पेमेंट किया, लेकिन उसी टाइम उसका ऑटो डेबिट भी सेट हो गया। 10 मिनट के अंदर में उसका फिर 5,000 रुपये अकाउंट से कट गया। तो ये सब चीज़ें आजकल लोग जो है ना नेट सर्च करते हैं सारा चीज़ नेट पे, लेकिन नेट पे भी सर्च करने के लिए जानकारी होना चाहिए उनके पास। तो यही इसी वजह से मैं चाहता हूं कि अपने पंचायत में एक KYP सेंटर हो, जहां पे लोग 8 क्लास 10 क्लास पढ़े हुए हैं तो वो वहां पे जाकर के सीखेंगे। उसके बाद एक पंचायत में आधार सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है अपने पंचायत में, ये चीज़ भी नहीं है, इसके लिए भी लोग परेशान हैं। कस्बा जलालगढ़ पूर्णिया दौड़ते हैं। इसके अलावा सर 6 महीने में जितना भी ज़मीन का मोटिशन पेंडिंग है अपने पंचायत में, चाहे वो जैसा भी ज़मीन हो, जो होने वाला है, जो लीगल होगा, उनका जो है कि 6 महीने के अंदर में सारा मोटिशन अप्रूव कराएंगे। उसके अलावा सर राशन कार्ड को लेकर के भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। दिल्ली पंजाब से जहाँ भी रहते हैं लोग, वो लोग वहाँ से आते हैं घर पे, राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरते हैं, ब्लॉक में अप्लाई करते हैं, रिसीव उनके पास पड़ा हुआ है। हर 4 घर में से आपको 2 घर में ज़रूर ऐसा मिलेगा जिनके पास ब्लॉक का रिसीव है, जो राशन कार्ड अप्लाई किए हैं, चाहे वो नाम जोड़ने के लिए किए हों या छटाने के लिए किए हों या न्यू कार्ड अप्लाई के लिए किए हों, सबका रिसीव आपको स्टेटस चेक कीजिएगा तो स्टेटस चेक तक नहीं होता है। ये स्थिति है हमारे ब्लॉक की। किसान योजना के लिए सर देखिए, जो किसान सम्मान निधि का अभी लाभ जो मिल रहा है, इसमें से बहुत सारे किसान छूटे हुए हैं, तो उनके पास भी जो ज़मीन है उनका भी पंजीकरण होगा और जो 2,000 रुपये की सम्मान राशि जो मिलती है किसान की वो मिलेगा। और इसके अलावा सर इनपुट अनुदान वगैरह जो होता है, क्षति वगैरह होता है, उनके लिए भी सर हम लोग एक्टिव हैं, क्योंकि हम खुद से काम करते हैं, किसी साइबर कैफ़े वाले के पास या कहीं और जाकर के हम काम नहीं कराते हैं। सारा डॉक्यूमेंट हम खुद से चेक करते हैं। जिनको भी जो लाभ मिलना चाहिए बिल्कुल उनको वो लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि सर आप लखनऊ पंचायत को डिजिटल बनाएंगे और आसपास के पंचायतों को भी आप फायदा दे सकते हैं। मुझे आप में क्षमता थोड़ा दिख रहा है, लेकिन एक सच्चाई भी बताइएगा, अभी के जो प्रेजेंट मुखिया है या आसपास के जो समिति है, क्या वो लोग भी आप ही से योजना वाला काम करवाते होंगे? नहीं सर, देखिए अभी जो भी हैं प्रेजेंट में, उनको जहाँ अच्छा लगता है वो कराते हैं
कुछ लोग मेरे पास भी कराते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी अभी जो मुझे चुनाव लड़ना है, इसमें किसी भी प्रतिनिधि के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जहाँ तक जिनसे भी हो रहा है, काम कर रहे हैं सब लोग, सही काम कर रहे हैं सब लोग। तो कुल मिलाकर के आपका पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नया है और आपने देखा कि मैंने इसको उकसाने की कोशिश की, लेकिन ये किसी अपने विपक्षी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। यही है समझदार एक पॉलिटिशियन की पहचान। सर, पूर्णिया खबर भी कामना करता है कि आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको जनता देखे परखे तब फैसला करे और एक सही उम्मीदवार को चुनने से दोस्तों आप लोगों को भी फायदा हो सकता है, खास करके डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे ज़मीन हो या खेती गृहस्थी हो, हर कुछ आजकल जो है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट वाला भी एक नेता होने को बनता है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इनकी शख्सियत, इनकी अच्छाई और खराबी भी बता सकते हैं। आप जानते हैं पूर्णिया खबर दूसरा नाम है ट्रांसपेरेंसी का। सर, आखिर में हो सकता है कि मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा होगा, आपको जो कहना चाह रहे हैं सर अपने आप कह सकते हैं। जी देखिए सर, यही कहेंगे हम कि पंचायत के लोग जो हैं, जो वोट करते हैं, तो वोट करने से पहले उनको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि चाहे हम मुखिया बना रहे हैं, सरपंच समिति कुछ भी बना रहे हैं, तो उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उस काम में माहिर है, जो काम कर सकते हैं, काम के जानकारी है जिनको, ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 10 साल से कस्बा प्रखंड में जो है लखना पंचायत के ही प्रमुख हैं, फिर भी काम रुका हुआ है। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि आप लोग एक्सपीरियंस, इलेक्शन के टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, कौन किस लायक है, किससे कौन सा काम हो सकता है। ये सारा चीज़ को देख करके अगर आप वोट करेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं नेता में जज्बा है, काम करने का ललक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपंग है क्योंकि उसे लैपटॉप या इंटरनेट चलाना नहीं आता है। नहीं देखिए, वो आता है सभी को थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं लोन में काम करता हूँ, लोन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो प्रोफाइल देख करके ही कस्टमर का मैं इतना क्लियर कर देता हूँ कि आपको इतने का लोन मिल पाएगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो पाएगा और 10 ईयर क्या रहेगा। तो वही चीज़ होना चाहिए कि कागज़ देख करके ही सारा चीज़ आप बता दें पब्लिक को कि आपका काम में क्या दिक्कत है, कहाँ से होगा और कैसे होगा, वो कैसे करवाना है, वो सारा चीज़ कागज़ देख करके ही आप बता दें पब्लिक को। चलिए, बहुत सारे नेता भी आपको फ़ोन करना चाहेंगे, वो मेरे से नंबर मांगेंगे, इससे बेहतर है कि सर अपना नंबर आप खुद बोल दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8010547708। चलिए सर, बात 8010547708। चलिए, बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत जय हिंद। दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ हैं एक उद्यमी नेता, जी हाँ, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और इनका मंत्र बिल्कुल अलग है। ये लोगों को सेवा देते हैं, उनके बाद उनसे मांगते हैं वोट, और इनका तरीका बिल्कुल नायाब है। और मैं भी जान करके अचंभित रह गया कि ये भाई साहब वोट लेने के लिए क्या क्या जुगाड़ करते हैं। आप कोई भी नेता हो, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत के लोगों से मैंने पूछा भी, तो बताया कि इन्होंने बहुत बहुत जगह हमारी मदद किया है, वो भी कंप्यूटर से जुड़े मामले में। आइए जानते हैं भाई साहब का गुरु मंत्र क्या है नेतागिरी का। सर, पूर्णिया खबर पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, और आपका नाम हुआ अफसर आलम। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफसर आलम, कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत से पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं इस बार। सर जी, अभी तक आपको लोग जो है कि जब बिजनेसमैन, उद्यमी या टेक्निकल आदमी के तौर पर आपको देखते हैं, आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो नेतागिरी में आने का फैसला सर आपने कैसे लिया सर? किससे प्रेरित होकर के आप ये फैसला लिया है सर? जी बहुत अच्छा। जी देखिए सर, मैं 2017 में ही अपने डुमरी चौक पे एक साइबर कैफ़े खोला था, ठीक है। 2017 से लगभग 2023 तक मैं काम किया हूँ गांव में। तो लोगों की जो समस्या है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो ब्लॉक से जुड़ी हुई है।